हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि लगन के हिसाब से कौन से ग्रह शुभ और अशुभ बन जाते हैं और कौन से ग्रह योग कारक हो जाते हैं। तो आज हम इस कुंडली से देखेंगे। सबसे पहले ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, हम इसको समझ लें। पहला है, अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो अशुभता छोड़ देते हैं, मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर अशुभ ग्रह इन केंद्रों के स्वामी हो, मतलब कि ये इन राशियों के स्वामी हो, अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर लेसन में, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो इसी प्रकार शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो शुभता छोड़ देते हैं, वो भी न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर इन चार केंद्र के भावों के स्वामी अगर शुभ ग्रह हों तो अपनी शुभता छोड़ देते हैं। तीसरा है, त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल देते हैं। इन त्रिकोण 1, 2, 3 इनके स्वामी कोई भी हो वो शुभ फल देते हैं। 6, 8, 12 के स्वामी सदा अशुभ फल देते हैं। 6, 8, 12 का स्वामी अशुभ फल देते हैं। अब हम इनको इस पे लगा के देखते हैं। ये है कर्क लगन की कुंडली, 4 नंबर कर्क राशि आ गई, कर्क लगन। तो इसमें देखो शनि, शनि मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी है, 10 और 11। और एक केंद्र का स्वामी, एक अष्टम का स्वामी है। केंद्र का स्वामी अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी तो शुभता छोड़ देते हैं। अब ये अशुभ नहीं रहा, यहाँ न्यूट्रल हो गया। लेकिन 6 और 8, 12 के स्वामी अशुभ फल देते हैं। अब यहाँ शुभता फिर आ गई इसमें, तो ये अशुभ हो गया। शनि अब इस कुंडली के लिए अशुभ ग्रह होगा। इसी प्रकार गुरु ले लें। गुरु छठे भाव का और त्रिकोण का स्वामी है, मीन राशि का, धनु राशि और मीन राशि का। और त्रिकोण का स्वामी सदैव शुभ फल देते हैं, तो इसके लिए गुरु शुभ हो गया, शुभ फल देने वाला माना गया है। इसी प्रकार अगर हम मंगल को लें, 1 और 8, मेष राशि, वृश्चिक राशि, केंद्र का स्वामी भी है और त्रिकोण का भी। अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो अशुभता छोड़ देते हैं। अब ये न्यूट्रल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ शुभ है, तो इसलिए मंगल अति शुभ ग्रह हो गया कर्क लगन वालों के लिए। ये योग कारक ग्रह होगा। जिनकी कर्क लगन की कुंडली है उनके लिए मंगल योग कारक बन गया। अगर मंगल का संबंध चंद्रमा से, 4 राशि सूर्य से, बृहस्पति से होगा तो ये राजयोग बन जाएगा कुंडली में। इसी तरह हम नेक्स्ट भी लेते हैं, इसमें और लेते हैं बुध अशुभ हो गया, 3 और छठे का स्वामी है, 12वें का स्वामी आ गया, अशुभ हो गया। शुक्र भी अशुभ होगा, एकादश और केंद्र का स्वामी आ गया। चंद्र शुभ है क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश सदा शुभ रहता है। तो इस तरह शुभ और अशुभ ग्रह निकलेंगे एक लगन की कुंडली के लिए। तो अब नेक्स्ट है विरिष्ट लगन। इस कुंडली के अनुसार देखते हैं हम। इसमें देखो एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शनि है, कुंभ और मकर राशि का। तो केंद्र का स्वामी शुभता छोड़ देता है, त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल देते हैं। अब ये योग कारक ग्रह हो गया किनके लिए? वृष लगन कुंडली के लिए। तो जिनकी विष लगन कुंडली है उनके लिए ये योग कारक ग्रह है। अगर इनकी चीजों का काम करेगा, जैसे भवन निर्माण का कार्य हो गया, उसकी जो सामग्री है, बजरी, रेता, सीमट, के कार्य हो गए, इन कार्यों में काम करेगा, उसको सफलता मिलेगी। अगर शनि का संबंध शुक्र से, क्योंकि शुक्र भी यहाँ शुभ है, इसके साथ होगा तो ये राजयोग बन जाएगा इसके साथ, अगर इनकी युति होगी आपस में। तो ये था वृष लगन। तो नेक्स्ट हम एक और लगन ले लेते हैं, मिथुन लगन। मिथुन लगन में देखते हैं, इस प्रकार ये अलग अलग तरह के योग बनते हैं लगन की कुंडली के हिसाब से, कि लगन की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ। मिथुन लगन 3 नंबर आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब इस कुंडली में देखते हैं। इसमें अब जो बृहस्पति है वो धनु राशि मीन का स्वामी है, 2 केंद्रों का स्वामी आ गया। तो ये देखो, शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो शुभता छोड़ देते हैं। अब ये शुभ नहीं रहा, अब न्यूट्रल हो गया यहाँ पे बृहस्पति। तो इसी तरह 3 और 6 का स्वामी बुध है। अब ये अति शुभ है क्योंकि ये केंद्र, ये त्रिकोण भी है और लगन भी है। लगन का स्वामी हमेशा शुभ रहता है, तो ये योग कारण ग्रह बन गया बुध। अब किनके लिए? मिथुन लगन की कुंडली के लिए। अब इन चंद्रमा और बृहस्पति, सूर्य सेपरेट हो गए। इसमें अब शुक्र और शनि
ये भी योग कारक ग्रह बन गए हैं। अब इनका दोनों का संबंध अगर बुध से होगा तो योग का राजयोग बनेगा कुंडली में, तो बहुत शुभ योग बनेगा। इसी प्रकार अब जैसे 9 और 12 का स्वामी था अपना गुरु, शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी तो शुभता छोड़ देते हैं, तो इसे बोलते हैं केंद्रापति दोष, केंद्राधिपति दोष बोला जाता है। जब कोई शुभ ग्रह 2 केंद्रों का स्वामी हो तो उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, अब वो शुभ फल नहीं देगा। तो इसी तरह वृष लगन लेते हैं, वृष लगनी कुंडली, तो इसमें शनि हमने बता दिया है कि इसमें अति शुभ होगा, योग कारक ग्रह होगा शनि वृष लगन के लिए। तो सभी लग्नों के लिए अलग अलग कोई ना कोई एक ग्रह ऐसा होगा जो आपके लिए योग कारक होगा, और उसका संबंध अगर दूसरे ग्रहों से होता है त्रिकोण के स्वामियों का केंद्र से, तो वो योग राजयोग बन जाता है कुंडली में। तो इस प्रकार ये ऐसे हम पहले सबसे पहले कुंडली देखने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए अच्छी तरह से कि कौन कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ हैं और कौन कौन से अशुभ हैं। उसके बाद ग्रहों की पोजीशन देखी जाती है कि कौन कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, फिर उस पर डिपेंड करता है सारा। तो ये था अपना लगन के हिसाब से ग्रहों का शुभ अशुभ प्रभाव। इसी प्रकार आप देखते रहिए और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।